नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा चैनल इंस्टॉलर गुरु में। आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। डिजिटल ज़माने में आप लोग मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट इस तरह तरह की डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं, लेकिन 90% भारतीयों को डिजिटल सुरक्षा की बेसिक जो नियम या नीति है वो नहीं पता है और इसके कारण से बहुत लोग साइबर अपराध यानी साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। चाहे वो उसकी बैंकिंग अकाउंट्स रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल डेटा रिलेटेड हो। आप में से बहुत लोगों के पास कोई बहुत तरह की फ्रॉड कॉल आज के दिन में आता होगा, जिसमें कोई पुलिस से बोल रहा है, कोई आपका कस्टम से बोल रहा है। इस तरह का कॉल आता है और आपको बहुत तरीके की झांसे में लेता है, जिसमें आपकी फ़ोन नंबर, आपकी आधार कार्ड, आपकी सारी डिटेल्स होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास या साइबर अपराधी के पास पहले से होता है। वो आपको कॉल करता है और आपको डराता है किसी तरह से, और आप उसके शिकार बन जाते हैं और आपकी पैसा जो है ना बैंक अकाउंट से गायब हो जाता है। बहुत जगह पे बैंक ओटीपी का स्कैम होता है, बहुत जगह पे कॉल मर्ज करके बैंक के ओटीपी ले लिया जाता है आपसे। ऐसा भी होता होगा कि आपकी डेटा की गलत उपयोग करके किसी जगह पे कोई फेक वीडियो या फिर आपकी अकाउंट्स की एक डुप्लीकेट वर्जन बनाने की कोशिश किया जाता है। आपने देखा होगा आपके पास इस तरह का भी मैसेज वगैरह आता है, जिसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें कुछ शॉर्ट लिंक्स एंड कुछ इमेजेस रहता है। उस इमेजेस के जरिए भी आपको साइबर ठगी किया जा सकता है। और आज के दिन में आप लोग व्हाट्सएप वगैरह और ईमेल्स वगैरह फ़ोन की ऑल टाइम आप लोग यूज़ करते हैं। कोई साइबर क्राइम आपके ऊपर हुआ है, इस तरह का कोई घटना अगर आपके साथ हुआ है तो आप नीचे कमेंट में हम लोगों को ज़रूर बोलिए। आज की इस वीडियो बनाने के मेन टॉपिक्स है डिजिटल सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी हम लोग हमारे डेली लाइफ पे कैसे करेंगे। 90% इंडियंस को ये नहीं पता है, वो एक मोबाइल फ़ोन के नाम पे एक बॉम्ब लेके घूम रहा है। मोबाइल फ़ोन एक तरह का डिजिटल डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने के कारण इसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है। आपको आपकी फ़ोन की अंदर जाके आपकी फ़ोन की बैंकिंग डिटेल्स, आपकी यूपीआई डिटेल्स, ये सारे भी हैक हो जाते हैं। बहुत जगह पे ओटीपीज़ वगैरह की स्कैम होता है, सिम की क्लोनिंग वगैरह भी हो जाता है। लेकिन इन सब के होने के मेन जो कारण है वो एक ह्यूमन यानी जो यूजर्स है उसके कारण से ही होता है। 99% सिनेरियो में ये देखा गया, जितना भी साइबर अपराध होते हैं उसमें यूजर्स की कुछ इनपुट्स होता है, या यूजर को डराया जाता है या वो पर्सन को डराया जाता है किसी तरह से, या फिर उससे कोई लिंक पे या किसी जगह पे क्लिक करवाया जाता है, कोई इमेज दिया जाता है, कोई वीडियो दिया जाता है, कोई पीडीएफ फाइल दिया जाता है, कोई ईमेल्स पे कुछ फेक या स्पैम ईमेल किया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी सोशल अकाउंट्स को हैक करना है तो आपकी सोशल अकाउंट्स की नेम एंड अकाउंट नंबर की क्लोनिंग करके सेम उसी सोशल मीडिया के नेम से आपको लिंक भेज के आपको साइबर फिशिंग या फिर फ्रॉडिंग किया जा सकता है। तो आज हम लोग साइबर अपराध की जो तरीके हैं उससे बचने की 10 गोल्डन नियम और उसके बारे में थोड़ा अधिक और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, डिवाइसेस कैसे थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसकी बेसिक आइडिया, और ये साइबर सिक्योरिटी किस किस टाइप के होते हैं और इससे कैसे आप बच सकते हैं, और इसकी डूज एंड डोंट क्या है, मतलब क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में। तो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है सुदीप, आप देख रहे हैं इंस्टॉलर गुरु। पहली बात, साइबर सुरक्षा होती क्या है। साइबर सुरक्षा क्या होती है, इसको समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत डिजिटल डिवाइस यानी जो हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये जो यूज करते हैं इसके बारे में जानना चाहिए। कोई भी डिजिटल डिवाइस कुछ मेटालिक चीज़ों से बना होता है, जैसे कि आपकी गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह की मेटल कंडक्टिंग चीज़ों से बना होता है, क्योंकि सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आधारित है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो उस तरह की कोई डिवाइस, उस तरह की कोई हार्डवेयर के ऊपर ही हम लोग हमारा डिजिटल डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते हैं। चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे आपकी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे आपकी कोई स्मार्ट टीवी हो, सब कुछ आपकी इसी तरह से बना होता है, इसी तरह की डिवाइस से बना होता है। अब ये डिवाइस में कोई जान नहीं होता, यानी इस डिवाइस स्मार्ट नहीं होता, इट इज़ अ डम्ब डिवाइस। तो हम लोग क्या करते हैं इन टेक्निकल वर्ल्ड, हम लोग एक बेसिक सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी ओएस। जैसे फोन के मामले में हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आईओएस यूज करते हैं। हम लोग कंप्यूटर में विंडोज यूज करते हैं, मैक ओएस यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, या फिर हम लोग टीवी में एंड्रॉयड टीवी यूज करते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये आपकी मेन बेसिक कोई भी डिजिटल डिवाइस के ऊपर, चाहे आपकी फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टीवी हो, इसके अंदर ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्री बिल्ड करके किसी डिवाइस में दिया जाता है। कोई डिवाइस ब्लैंक आता है जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये तरह तरीके से हमारी हार्डवेयर के साथ, जो मेन डिजिटल डिवाइस है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो डिजिटल डिवाइस पहले डम था वो अब उसके अंदर जान आ चुके हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उसके अंदर तरह तरह से काम कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्री बिल्ड बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से होते हैं। कुछ जगह पे हम लोग अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जैसे फोन में आप नया कोई फोन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर एक मैसेजिंग एप्स है। तो ये जो पॉपुलर एप्स है, ये एप्स के जरिए भी साइबर अपराधी आपसे ठगी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरी डिटेल्स में जाने कैसे ये डिजिटल डिवाइसेस काम करती है। तो डिजिटल डिवाइस में पहले एक बेसिक सॉफ्टवेयर रहता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ हमारी जो जरूरत की एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करते हैं। अब नेचर के नियम के हिसाब से कि कोई भी चीज 100% नहीं होता है, तो वैसे ही जैसे हम लोग कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं कोई डिजिटल डिवाइस के लिए, वो इंसान के द्वारा ही किया जाता है। कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसे बार बार अपडेट किया जाता है। इसलिए जैसे आप फोन लेते हैं तो आपने देखा होगा कि अपडेट्स के लिए मांगता है, तो आप बहुत जगह पे स्किप कर देते हैं। लेकिन वो स्किप करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि उस स्किप करने के कारण आपकी फोन जो है उसमें जो कमियां था वो दूर नहीं हो पाता, और इससे आपका साइबर अपराधी को मौका मिल जाता है आपकी फोन को हैक कर सके, आपकी फोन को अपने कंट्रोल में ले सके। सेम उसी तरह से कंप्यूटर को भी कंट्रोल में लिया जाता है तरह तरह की वर्नेबिलिटी यानी कमियों के जरिए। तो हम लोगों को सबसे पहले हमारे जो मेन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे आपकी फोन के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, किसी के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसे हमेशा अप टू डेट रखें, ताकि जो भी कमियां है वो उसको दूर करते हुए आप अपनी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को सबसे पहले सुरक्षित कर पाए। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जो आप अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे भी बार बार अपडेट के लिए मांगा जाता है। जैसे आप एंड्रॉइड डिवाइस में जाते हैं तो प्ले स्टोर के अंदर आपको एप्स के अपडेट ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। तो ऑटोमेटिकली जब भी एप्स आपका अपडेट होना है तो वाईफाई में या मोबाइल डिवाइस में अपडेट हो जाता है, आप देखते रहते हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। तो इसे अपडेट होने देना चाहिए, ताकि उस एप्स में भी कोई अगर कमियां हैं तो इसके द्वारा आपके ऊपर कोई साइबर अपराध ना हो। अब साइबर अपराधी की जो चाल है या साइबर अपराध जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। जैसे कुछ टाइप होता है जिसमें आपकी बैंक ओटीपीज वगैरह चुराया जाता है, आपकी फोन को हैक किया जाता है किसी तरीके से, चाहे वो आपको कोई लिंक भेज के आपकी फोन को हैक करे या फिर किसी तरह से आपको आपके फोन के अंदर वो घुस पाए तो आपकी ओटीपीज वो ले पाए। जैसे आपकी कोई एप्स है आपकी फोन में या कंप्यूटर में, वो एप्स को आपकी मैसेज की परमिशन है, लेकिन उस एप्स को वो मैसेज की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके पास है, और वो जो एप्स है वो किसी तरह से साइबर अपराधी के कंट्रोल में अगर आ जाए तो वो आपकी मैसेजेस को ट्रैक कर पाते हैं। तो इससे क्या है, आपकी ओटीपी चुरा पाता है। बहुत जगह पे आपको फर्जी कॉल किया जाता है, फिशिंग कॉल किया जाता है, डराया जाता है। किसी जगह पे आपकी माइंड के साथ खेला जाता है, जिसमें आप ऑटोमेटिकली ओटीपीज बता देते हैं। किसी जगह पे इस तरह का फ्रॉड भी देखा जाता है कि आपको कोई ऑफर या कोई डिस्काउंट या फिर आपको कोई लॉटरी लगाए, इस तरह का कॉल्स आता है, इस तरह का मैसेजेस आता है, कोई लिंक्स आता है, स्मॉल लिंक्स, उसमें आप क्लिक करते हैं तो आप किसी तरह से साइबर अपराधी से कांटेक्ट में आ जाता है और आपकी बैंक ओटीपी उस समय चुराया जाता है, जिससे बैंकिंग फ्रॉड होता है। केवाईसी अपडेट के नाम से भी बहुत तरीके की कॉल आता है। अब नए तरीके में क्या होता है, बैंकिंग फ्रॉड में और एक तरीका आ गया जिसमें क्या होता है, साइबर अपराधी आपकी बैंक की ओटीपी को कॉल के जरिए भी चुराता है। जैसे आपके पास कोई नोन पर्सन का कॉल आता है उसी की वॉइस में, तो आप ऑटोमेटिकली उस कॉल को रिसीव करेंगे और उसी समय और एक जन का भी कॉल आएगा और वो नोन पर्सन आपको बोलेगा उस कॉल में आपका एक पसंदीदा व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाहता है,
उस कॉल को आप मर्ज कर लीजिए। जैसे ही मर्ज करेंगे तो वो एक्चुअली आपकी बैंक की ओटीपी की कॉल थी, और वो जो कॉल आपकी कोई नोन पर्सन के नाम से कर रहा था वो नोन पर्सन नहीं था। इट्स एआई जनरेटेड और वॉइस कन्वर्टेड साइबर ठगी, जो आपकी नोन पर्सन की कोई डेटा चुरा के उस वॉइस को ट्रेन करके आपके पास कॉल कर रहा है। क्योंकि आजकल एआई की जमाना है तो साइबर अपराधी भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, तो इस जगह पे हम लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह से कॉल मर्ज करके भी आपका ओटीपी, बैंक ओटीपी चुराया जाता है। इसके अलावा बैंकों की जो सर्वर्स है इसके अंदर भी कभी कभी हैक होता है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल अटैक्स में आता है, जिसके अंदर रैंसमवेयर वगैरह के अटैक होते हैं, डायरेक्ट डीडोस अटैक्स वगैरह होता है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आम आदमी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क एक ही जगह पड़ता है। जैसे कोई बैंक में या कोई कंपनी में जब अटैक होता है और उस कंपनी की कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं, सपोज आप ओला या उबर की सर्विस लेते हैं ट्रेवलिंग के लिए, आपने वहां अकाउंट्स क्रिएट करके रखा और किसी तरह से ओला या उबर किसी तरह से हैक हो जाए, किसी तरह से उनकी डेटा लीक हो जाए, तो उस सिनेरियो में साइबर अपराधी के पास आपकी फोन नंबर जाते हैं। उस फोन नंबर की मदद से वो आपके ठगी करने के लिए आपके पास फोन करते हैं, फ्रॉड कॉल करते हैं, इस तरह से। अब हम लोग इंडियन एक चीज में बहुत ज्यादा जो है ना खुले दिल से स्वागत करते हैं, वो हमारा सोशल मीडिया। जो कोई दूसरा कंट्री हमको चला रहा है, हम उसके अंदर हमारी सोशल कंटेंट यानी हमारी प्राइवेसी को पूरा दे देते हैं। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोग आपकी पर्सनल फोटोज, वीडियोस अपनी सोशल अकाउंट्स में रखते हैं और उसको सही तरह से सिक्योर करके नहीं रखते। उसके अंदर पासवर्ड आपकी स्ट्रांग नहीं होता है, उसके अंदर आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर आईडी ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं रहता, और उस एप्स में गलत परमिशन के कारण से भी आप डेटा को फिशिंग किया जाता है या फिर आपकी डेटा को चुराया जाता है उस सोशल मीडिया से, और फेक अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किया जाता है। बहुत सारे साइबर अपराधी आपकी उस अकाउंट्स की मदद से, उसकी वीडियोस और फोटोज की मदद से एआई जनरेटेड फेक वीडियोस भी बनाते हैं। साइबर अपराधी आपकी कभी कभी सोशल अकाउंट्स को भी हैक करते हैं। उसके लिए नॉर्मली क्या है, सेम सोशल मीडिया की जो लिंक है उसी तरह का मिलता जुलता एक लिंक आपके पास भेजते हैं। आपके कोई नोन पर्सन के नंबर से या किसी से ईमेल किया जाता है, फिशिंग ईमेल किया जाता है आपको। अब उस ईमेल पे, उस लिंक पे जाके अपना पासवर्ड रीसेट करने के चक्कर में या चेंज करने के चक्कर में आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खो देते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। तो इस जगह पे आपसे आपकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स की सारी जानकारी, सारी डेटा हैकर के पास चले जाता है, और उसको वो हैकर बहुत तरीके से यूज में लेते हैं। चाहे वो आपको कॉल करके कोई फ्रॉड करना हो, चाहे आपकी फेक वीडियो या फेक आईडी बना के हो, आपकी सोशल इमेज को डाउन करना चाहते हैं। तो इसमें एक अपराध हमारी सोशल मीडिया अकाउंट से भी होता है कि इन लोग हम लोगों से बेवजह डेटा भी यूज करते हैं। बहुत सारे इसके ऊपर सवाल जवाब पहले से खड़ा हुआ है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स है वो डेटा चुराते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ किससे मिल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सोशल प्रोफाइल को आप पहले सुरक्षित कीजिए, प्लस उसके अंदर आपकी सोशल वीडियोस या फोटोज जो भी आप डाल रहे थोड़ा सा उसको समझ के डालें, ताकि आपकी टोटल प्राइवेसी रह सके, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो आगे जाके। वैसे हमारी गवर्नमेंट ने एक साइबर क्रिमिनल पोर्टल ऑलरेडी ओपन किया है और उसकी एक हेल्पलाइन नंबर भी है, नीचे स्क्रीन में दिया जा रहा है। आप यहाँ पर कांटेक्ट करके आपकी कोई साइबर ठगी अगर हुआ है आपके साथ कोई साइबर अपराध किसी ने किया है किसी भी तरीके से, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि साइबर अटैक करते कैसे हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिशिंग के बारे में। तो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग यानी जैसे मछली पकड़ते हैं ना हम लोग, उस तरह से साइबर अपराधी भी आपकी जो ये तरह तरह की जो अकाउंट से जो डेटा उनको मिल रहा है, चाहे वो आपकी सोशल अकाउंट हैक करके हो, चाहे वो आपको फोन को ट्रैक करके हो, बहुत लोगों का नंबर्स या डेटा इकट्ठा हो रहा है इन लोगों के पास। तो ये क्या करते हैं, उसको फिशिंग की तौर से आपके ऊपर ही यूज करते हैं। लाइक सेम तरह से आपके नाम पे कोई स्मॉल मैसेज करना है जिसमें आपके नंबर पे कोई लॉटरी लगा है या आपके नंबर पे कोई ऐसा इनाम आप जीत गए, इस तरह का कॉल आना, उसमें कोई लिंक्स पे आपको सेंड करना, कोई लिंक्स वगैरह सेंड करना, आपकी व्हाट्सएप में कोई इमेजेस वगैरह या वीडियो या पीडीएफ वगैरह सेंड करना। तो इस तरह का चीजें करते हैं साइबर अपराधी। और इसमें क्या है कि आपकी फोन अगर अप टू डेट नहीं है, आपके ऐप्स अगर अप टू डेट नहीं है, तो उस जो मैलवेयर जो लिंक्स है वो जो फाइल है वो आपकी फोन में रन होता है, आपके कंप्यूटर में रन होता है। तो इसके कारण से आपकी कंप्यूटर या फोन जो है साइबर अपराधी के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से साइबर अपराधी फिशिंग करके आपको
हानि पहुंचाते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप की अटैक के ऊपर, जैसे कि मैलवेयर अटैक। मैलवेयर अटैक नॉर्मली कंप्यूटर्स में ज्यादा होता है, मोबाइल के से कम होता है, मोबाइल पे थोड़ा बहुत, क्योंकि मोबाइल में हमारे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का बहुत ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता। लाइक आपने देखे होंगे कि आपने एंड्रॉयड फोन अगर लिए तो आपको प्ले स्टोर के अंदर से ही ऐप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, लेकिन वैसे वो बाईपास किया जा सकता है। आप अलग एपीके इंस्टॉल कर सकते हैं अनट्रस्टेड सोर्सेस से। आप अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर आप जो प्ले स्टोर से ऑथेंटिसिटी है उसे बाईपास करके भी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका साइबर अपराध आपके साथ होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो फोन में मैं कहूँगा थोड़ा बहुत हम लोग किसी एंगल पे सेफ है। जैसे अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको पता होगा ऐप स्टोर्स के अंदर से आपको ऐप्स डाउनलोड करने को मिलेगा, उसके बाहर आप ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो किसी तरह से आप एक हद तक रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जब कंप्यूटर में आते हैं बात, तब हम लोग तरह तरह की एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कुछ पेड होता है, कुछ फ्री होता है, और पेड सॉफ्टवेयर को लेने के चक्कर में हम लोग कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं। इससे क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मैलवेयर होता है जो आपकी टास्क में, आपकी कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली रन यानी चलने लग जाता है, और साइबर अपराधी आपकी कंप्यूटर को कंट्रोल करने लगता है। और जैसे ही उसके कंट्रोल में आता है तो वो आपके लिए वॉर्स बन गया। आप उसके साइबर अपराधी के जाल में फंस चुके हो। अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आपके आइदर डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाएगा, रैंसम मांगा जाएगा, आपकी डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर आपकी कंप्यूटर को कंट्रोल करके बिटकॉइन वगैरह माइन किया जाएगा। तो आपकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की स्लो होता जाएगा डे बाय डे। तो ये मैलवेयर अटैक आज के दिन में बहुत ज्यादा कंप्यूटर में होता है इंस्टेड ऑफ मोबाइल, बट मोबाइल पे भी होने लग गया। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहा है, मोबाइल पे भी अभी अटैक हो रहा है डायरेक्टली, जिसके अंदर कोई, अगर आपकी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर कोई ऐप्स है जो ऑलरेडी हैक्ड या वर्नेबल है, तो वो जो है आपके फोन में रहने से भी आपकी हैकिंग हो रहा है, आपकी बैंकिंग हैकिंग तक हो रहा है। इस तरह का न्यूज भी आ रहा है। कोई भी ऐप्स जब हमेशा आप इंस्टॉल कर रहे हैं आपके फोन पे, तो उसको ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ताकि आपको उस तरह का कोई मैलवेयर या वायरस का कोई अगर संदिग्ध आपको लग रहा है फोन में, तो उस तरह के ऐप्स को आप तुरंत डिलीट कीजिए। वैसे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर बीच बीच में सफाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रह जाता है। हम लोग इंसान हैं, कमियां तो रहेगा, और इस कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों को हमेशा साइबर अपराधी से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। यानी आपके फोन को, आपके कंप्यूटर को हमेशा अप टू डेट रखें। प्लस आपकी जो तरह तरह के आप कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, चाहे वो क्रैक सॉफ्टवेयर हो, कोई हैक सॉफ्टवेयर हो, उसमें जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस तरह का इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी मैलवेयर अगर आपके पीसी में आ रहा है तो उसे आप आसानी से रिमूव कर पाए। वैसे विंडोज यूजर के लिए विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, विच इज मोर देन एनफ। आप अप टू डेट रखिए, जेन्युइन विंडोज यूज कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अनवांटेड लिंक्स पे जाना बंद कीजिए। कोई भी अनवांटेड लिंक्स, जैसे आपके पास कोई खुलता है तो एक साथ 2-3 पॉपअप्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे एड्स होते हैं, हम लोग ना जानते हुए कोई लिंक पे क्लिक करते हैं, और अगर उस कंप्यूटर में एडमिन परमिशन है तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, चालू हो जाता है। उससे क्या आपकी कंप्यूटर में किसी तरह के एडवेयर या फिर बिटकॉइन माइनर वगैरह घुस सकता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक वाईफाई की। आप कभी रेलवे पे या फिर एयरपोर्ट में जब आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है, उस जगह पे कृपया आपकी बैंकिंग एप्स वगैरह यूज ना करें, और बैंकिंग सर्विसेज या फिर प्राइवेट सर्विसेज आप यूज ना करें, क्योंकि बहुत टाइम पे देखा गया कि जो पब्लिक वाईफाई है वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल होता है, बहुत ज़्यादा हैकेबल होता है। तो हैकर उसको ऑलरेडी ट्रैक करके रख सकता है, आपकी डेटा प्राइवेसी यहाँ पर लीक हो सकता है। तो पब्लिक वाईफाई में जैसे आप जाए तो हमेशा एक वीपीएन की यूज़ किया करें, तो जिससे क्या होता है, वीपीएन में आपकी जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहता है, आपकी डेटा को कोई थेफ्ट नहीं कर सकता जल्दी से। तो ये एक वन स्टेप सोल्यूशन आप कर सकते हैं जब आप पब्लिक वाईफाई में है। और एक तरह के अटैक होता है जो हमारी गलती के कारण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पासवर्ड अटैक। हम में से बहुत लोगों में ये ट्रेंड है कि हम लोग पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 WXYZ, या फिर आपके नाम के साथ @1 2 3, या फिर पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। तो ये बहुत वीक पासवर्ड में गिना जाता है। आपकी जो भी डिजिटल खाते या अकाउंट्स है, चाहे वो आपकी बैंक की हो, चाहे वो आपकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स की है, चाहे कोई आपकी ईमेल की हो, उस सारे में आप पासवर्ड्स जरूर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एक OTP बेस्ड सिस्टम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे टेक्निकल वीडियो यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
OTPs या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कैसे इनेबल करेंगे। अब हम जानते हैं कि साइबर सुरक्षा की डूज एंड डोंट। सबसे पहले अपने डिवाइस को अप टू डेट रखिए, आपकी एप्स को अप टू डेट रखिए। आपकी कंप्यूटर की विंडोज हो, आपकी मैक हो, उसको अप टू डेट रखें। आपकी जो भी ऐप्स आप यूज़ करें उसे हमेशा अप टू डेट रखने की कोशिश करें। हमेशा आपकी जितना भी डिजिटल अकाउंट है उन सब में आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखिए। और हमेशा अपने फ़ोन की या कंप्यूटर की जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करें उसकी परमिशन को ज़रूर चेक करना, कि ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐप ऐसा यूज़ कर रहे हैं, एक ड्राइंग वाला आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं और उसको आपको कैमरा का और माइक का एक्सेस है। इससे क्या होगा कि वो ऐप्स कभी भी अगर वर्नेबल हो या फिर कॉम्प्रोमाइज़्ड हो तो आपकी कैमरा और माइक को एक्सेस कर सकता है। आप में से बहुत लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कोई आप बात कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया में आपको वही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। ये भी एक तरह से साइबर अपराध ही है, जो कोई ना कोई ऐप्स आपकी फ़ोन में वर्नेबल है, जो कि आपकी डेटा को चुरा रहा है। आप जो माइक से जो बात कर रहे हैं उस चीज़ को कोई सुन रहा है। तो आप जब कोई प्राइवेट सिचुएशन में है तो हमेशा आपकी फ़ोन या डिजिटल डिवाइस को दूर रखें, मैं ये सलाह दूंगा। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया करें। अनजान कोई भी लिंक आए उसमें कभी भी क्लिक मत कीजिए। आपकी व्हाट्सएप में कोई अनजान कोई मैसेज आ रहा है अननोन नंबर से और अननोन नंबर पे आप कोई इमेज या PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो इसे मत कीजिए। और ऑटो डाउनलोड को हमेशा बंद करके रखिए, ताकि वो वाईफाई में भी हो या मोबाइल डेटा में भी हो, उसे आप व्हाट्सएप में हमेशा ऑफ करके रखिए, ताकि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ डाउनलोड ना हो। वैसे डाउनलोड होने के बाद, ओपन होने के बाद ही वो काम करते हैं, कोई भी मैलवेयर अगर या कोई वायरस उसके अंदर है। लेकिन हमेशा फ़ोन अगर आपका अप टू डेट नहीं है और आपकी फ़ोटो व्यूअर के थ्रू वो फ़ोटो या वो PDF अगर ओपन हो जाए और फ़ोन में ऑलरेडी वो ऐप्स अप टू डेट नहीं है, तो उस सिनेरियो में आपकी फ़ोन या फिर डिवाइस हैक हो सकता है। तो इससे बचिए, अनजान लिंक या अनजान PDF या कोई इमेज को डाउनलोड ना करें। पब्लिक वाईफाई में हमेशा VPN का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप VPN यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसमें मिनिमम कुछ काम करें, कोई बैंकिंग या फिर आपकी कॉमर्शियल चीज़ें, यानी आपकी कोई प्राइवेट चीज़ें, चाहे वो आपकी प्राइवेट कोई फ़ोटो सेंडिंग हो, जो कोई प्राइवेट मैसेज हो या फिर कोई आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह हो, ये पब्लिक वाईफाई में अवॉइड करें। अगर आपको करना ही है तो VPN का इस्तेमाल ज़रूर करें। और जल्दबाजी में कोई भी ऐप्स अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो ज़रूर उसकी परमिशन को चेक कीजिए। हमेशा अलाउ मत कीजिए। अगर आप कंटिन्यू अलाउ करते हैं और पढ़ते नहीं है, वो ऐप्स आपको आपके अनजाने में बहुत सारे गलत एक्सेस लेके रखता है, जो आगे जाके आपके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, आपकी प्राइवेसी के लिए भी खतरा हो सकता है। और एक चीज़, एक ही पासवर्ड हर जगह पे मत यूज़ कीजिए, अलग अलग पासवर्ड यूज़ कीजिए। आप चाहे तो एक पासवर्ड मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन में बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर अवेलेबल है जिसके अंदर आप पासवर्ड स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आप एक ही पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स में यूज मत कीजिए। इस डिजिटल एरा में आपकी फोन के अंदर आपकी फोटोज, आपकी बहुत सारी चीजें होते हैं, आपके मेमोरीज होते हैं, आपकी बैंकिंग डिटेल्स होते हैं, आपकी पर्सनल चैट्स वगैरह होते हैं। तो इसे कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि साइबर अपराधी के साथ ये जुड़ जाए, ये उनको मिल जाए। और सोशल मीडिया अकाउंट्स में जब भी आप कुछ पर्सनल चीज़ें या पर्सनल कुछ डेटा अपलोड कर रहे हैं तो हमेशा चेक कीजिए कि वो सही तरीके का हो, कोई अनवांटेड कंटेंट ना हो जो आपकी प्राइवेसी को ब्रेक करता हो। या सोशल मीडिया पे आपको आईफोन की ऑफ़र आ गया, इस तरह के कोई लिंक्स वगैरह आते हैं तो उसमें मत क्लिक कीजिए। कोई भी अनजान लिंक में मत क्लिक कीजिए, तो वो आपके लिए आगे जाके परेशानी खड़ा कर सकता है। नाउ आप अगर हैक ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी डिवाइसेस, चाहे वो आपकी फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आपकी डेस्कटॉप हो, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, तो तुरंत पुलिस को आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी साइबर क्रिमिनल की गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पे जा सकते। साइबर फ्रॉड रिलेटेड कोई भी कंप्लेन, अगर आपकी कोई बैंकिंग रिलेटेड चीज़ हो, चाहे आपकी बैंक अकाउंट से कोई OTP के जरिए कोई हैक किया गया हो, तो उसकी जानकारी आपकी बैंक को जल्दी से जल्दी दीजिए। जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी आपकी
जो खोए हुए जो पैसा है वो पाने की चांसेस बढ़ जाता है। आज के वीडियो में हम लोग कोशिश किए कि आपको तरह तरह के साइबर अपराध किस तरह से होते हैं उसके बारे में जानकारी देना, उसमें से क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, आपकी डिवाइसेस कैसे काम करता है उसको अप टू डेट रखना क्यों जरूरी है, और इन तरह तरह की जो फ्रॉड कॉल्स है या फिर कोई फ्रॉड मैसेजेस है या फिर आपकी कोई अनवांटेड लिंक्स के जरिए आपकी कोई कंप्यूटर या मोबाइल पे कोई वायरस आ जाना हो, ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। क्योंकि एआई के आने के बाद जैसे एआई आपके लिए कोई अच्छा चीज़ करके दे रहा है तो एआई के कोई गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोग एआई के इस्तेमाल से तरह तरह की जो हैकिंग टेक्निक्स निकाल रहा है जिससे आपके साथ और आपकी आसपास में साइबर क्राइम हो रहा है। आपकी मान लो कोई पड़ोस में रहता है जिसमें जो किसी तरह से साइबर अपराधी के शिकार हो चुका है, तो उसे भी बचाने के लिए आप उसे ये टिप्स और ट्रिक्स बता सकते हैं। बेसिक जानकारी हम सबको होना चाहिए। हमारे 90% इंडियन लोगों को इन डिजिटल वर्ल्ड में साइबर अपराध से बचने की नियम्स की और जो डिजिटल सिस्टम है उसको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। जानकारी आपको सुरक्षा दे सकता है। अगर आप जानकार नहीं है और कोई डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और किसी तरह से आप कोई डिजिटल फ्रॉड या फिर क्राइम के शिकार हो गए तो आपके साथ मानसिक और आर्थिक नुकसान भी कर सकता है। तो साइबर अपराधी से और साइबर अपराध से बचे और समाज को साइबर अपराधी मुक्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एक ज़रूर कीजिए, और अगर आप साइबर अपराधी से ऑलरेडी जुड़ चुके हो किसी कारण से और आपके पास इस तरह का कॉल मैसेज व्हाट्सएप अगर आ चुके हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि अगर आपके अपराध हो चुका है आपके साथ तो आप cybercrime.gov.in में जाए। आज के दिन में आपको कॉलर ट्यून में भी सुनाता है कि साइबर अपराधी से बचने के लिए ये कीजिए ये कीजिए। तो गवर्नमेंट भी किसी तरह से आपको चाहते हैं कि आप लोग डिजिटल सेवाओं का यूज़ कीजिए लेकिन सुरक्षित तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर कहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। इंस्टॉलर गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।